गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 28 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही मेहनत लगती है रिकॉर्ड करने में, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर लीजिए, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं 28 मई के करंट अफेयर को, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि हम रोज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया है और राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। तब तक हम आ जाते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर। आज के सेशन में देखिए स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट काफी हुए हैं संडे को और मंडे को, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट भी है तो लेना भी जरूरी है। तो आप कमेंट मत करने लगिएगा कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सर ज्यादा लिए आपने, क्योंकि ज्यादा इवेंट है तो यहां पर हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर ने कुल कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता। ओके, देखिए नॉर्मली हम ये याद करते हैं कि किसने जीता, रनर अप कौन रहा, लेकिन यहां पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो विनिंग टीम रही है उसने कितनी बार ये खिताब अपने नाम किया। तो आप सभी को पता है कि संडे को आईपीएल 2024 का फाइनल खेला गया था सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में। कोलकाता नाइट राइडर ने यह खिताब अपने नाम किया है सनराइजर हैदराबाद को हराकर, और तीसरी बार कोलकाता नाइट राइडर ने इस खिताब को जीता है आईपीएल 2024 को। ओके, तो आपको विनर पता चल जाते हैं, कोलकाता नाइट राइडर शाहरुख खान की टीम है, और रनर अप आपको पता चल जाती है कौन, सनराइजर हैदराबाद। यहाँ पर फाइनल कहाँ खेला गया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में स्थित है तमिलनाडु में, यहाँ पर फाइनल खेला गया है आईपीएल 2024। कोलकाता नाइट राइडर ने 2024 का खिताब अपने नाम किया, इसके पहले 2012 और 2014 में भी आईपीएल का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने ही जीता। डन। ओके, अब हम आईपीएल 2024 के कैजुअली फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कब खेला गया, 22 मार्च को शुरू हुआ था और 26 मई तक आयोजित किया गया। 17th सीजन है। टाइटल स्पॉन्सर कौन, टाटा। कुल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। विनर कोलकाता नाइट राइडर और रनर अप हो जाती है सनराइजर हैदराबाद। डन, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अवार्ड की बात करते, सारे तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन कुछ अवार्ड हम देख लेते हैं। जैसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये कौन, नीतीश रेड्डी, सनराइजर हैदराबाद से खेलते हैं। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, ये है जैक फ्रेजर जो कि दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हैं। गेम चेंजर ऑफ द सीजन, सुनील नरेन, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं। क्या आप छोड़ सकते हैं, पर्पल केप आप याद रखिए, ये हर्षल पटेल को दी गई। ये पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, ये 24 विकेट लिए, सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दी गई है। ऑरेंज केप विराट कोहली आरसीबी के लिए खेलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, ये भी सुनील ही है कोलकाता नाइट राइडर के लिए। और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है सनराइजर हैदराबाद को, फेयर प्ले अवार्ड। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, है ना। पर्पल केप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दी जाती है जो कि हर्षल पटेल को दी गई, और ऑरेंज केप सर्वाधिक रन बनाने के लिए विराट कोहली को दी गई, आरसीबी के प्लेयर है। डन। ओके, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो आईपीएल की शुरुआत हुई है 2008 में। बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और पहली बार 2008 में राजस्थान रॉयल्स विनर रही थी एक बार आईपीएल के खिताब की, पहला ही सीजन। ओके, तो यहाँ पर आईपीएल नॉर्मली देखिए क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको आईपीएल 2024 का एक डेडिकेटेड वीडियो रखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन,
तो उस वीडियो को एक बार वॉच कर लेंगे तो आईपीएल का कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं। आगे बढ़ने से पहले आज का कोर्स ऑफ द डे बता देता हूं। तो देखिए, इंग्लिश वोकेबलरी की ई बुक आज के लिए आपके लिए अवेलेबल है। 25 प्लस पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसमें। आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा भी था कि सर आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दीजिए जो भी आप ऑफर ऑफ द डे लाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये बाय नाउ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक डेमो वीडियो भी अवेलेबल है। कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया गया है, ये स्पेशली इस ई बुक में आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, स्पेशली यहाँ पर आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ई बुक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप परचेस कर लीजिए। देखिए एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा आपको, सेंटेंस यूज भी मिल जाएगा उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड, और रिलेटेड वर्ड्स भी मिल जाएंगे, एक वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड है उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल, तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गीतानास नौसेदा किस देश के प्रेसिडेंट चुने? गीतानास नौसेदा की बात करें तो ये नए प्रेसिडेंट बने हैं लिथुआनिया के। लिथुआनिया जानते हैं कहाँ है? ये एक यूरोपीय देश है लिथुआनिया। इसके दूसरी बार लगातार प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं गीतानास नौसेदा, दूसरी बार। ओके, इन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन में अपने प्रतिद्वंदी इंग्रिदा सिमोनेट को हराया है। ये फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, तो आप केवल ये याद रख लीजिए कि लिथुआनिया के दूसरी बार लगातार प्रेसिडेंट के रूप में कौन इलेक्ट होकर आए हैं, तो गीतानास नौसेदा, ठीक है। राष्ट्रपति के तौर पर अब 2024 से 2029 तक दूसरे कार्यकाल के लिए ये अपने पद पर रहने वाले। लिथुआनिया की बात करें कैजुअली तो आप मैप पर देख सकते हैं, यूरोपीय देश है। कैपिटल विल्नियस इसकी कैपिटल है। यहाँ पर लिथुआनिया के अगर नेबर कंट्री की बात करें तो देखिए, शायद आपको थोड़ा सा इस मैप पे आ जाते हैं तो लातविया मिल जाएगा। देखिए यूरोप में ये पता चल गया, आपको मिल जाएगा लातविया पड़ोसी देश, बेलारूस, दक्षिण पश्चिम में मिल जाएगा पोलैंड, और ये जो कैलिनिनग्राद क्षेत्र है ये रशिया का क्षेत्र है, तो इधर से ये रशिया के क्षेत्र से भी टच होता है। और लिथुआनिया के पश्चिम में आते हैं तो हमको बाल्टिक सागर देखने को मिलता है इस मैप पे आपको, यहाँ पर ये बाल्टिक, ओके। तो ये हो जाता है लिथुआनिया। प्रेसिडेंट से हमारा क्वेश्चन है तो कौन बने हैं, गीतानोस नौसेदा। ओके, आगे आइए। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट, तो एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर नाम सुना होगा, काफी फेमस है दीपा कर्माकर। पहले तो हम ये देखें कि भैया प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया, तो देखिए एशियाई विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियन, इसका आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान के ताशकंद, और यहां पर भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने गोल्ड मेडल अपने नाम, इन्होंने वॉल्ट इवेंट में 13.56 अंक अर्जित किए, पहले स्थान पर रही, और इस इवेंट का, इस चैंपियनशिप का गोल्ड अपने नाम। दीपा कर्माकर याद रखना, इस एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय में, ठीक है ना। दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में वैसे दूसरा मेडल जीता है। इसके पहले 2015 में जब हिरोशिमा में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी जापान में, तब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम, और अब इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम। कहां से बिलोंग करती है, भारत के त्रिपुरा से, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना। काफी अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड 2015 में इनको मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि अब मेजर ध्यानचंद रे 2016 में दिया गया था, पद्मश्री दिया जा चुका है 2017। दीपा कर्मा। आगे आइए, कांस फिल्म फेस्टिवल, इस बार कांस में हमको काफी सारे अवार्ड मिले, लगातार इसकी चर्चा कर भी रहे हैं। यहाँ पर एक और अवार्ड हमारे पास है, द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड।
कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस के कांस में, ठीक है। 77th एडिशन है, आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था। यहाँ पर द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार या डायरेक्टर कौन बना है? अगर ये पूछ लिया जाए फिल्म मेकर कौन बना है, तो ये बनी है पायल कपाड़िया। आंसर, कांस्य फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्मकार, फिल्म मेकर पायल कपाड़िया बनी है। यहाँ पर आप इमेज देख, कौन सी मूवी के लिए मिला, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पायल कपाड़िया को द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एस लाइट के लिए सम्मान। ये तो हो गया आज का। दो न्यूज और मैंने आपको पहले के सेशंस में बताई, जैसे यहाँ पर ये तो समझ में आ गया पायल कपाड़िया को कौन सा अवार्ड मिला है, द ग्रैंड प्रिक्स। इनके पहले इसी फिल्म फेस्टिवल में द शेमलेस के लिए अनसुया सेन गुप्ता को एक कैटेगरी है यहाँ पर जिसे कहा जाता है अनसर्टन रिकॉर्ड कैटेगरी, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य। और इसके अलावा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्रों को उनकी फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसके लिए लॉ सिनेफ अवार्ड से सम्मानित। तो ये तीनों ही अवार्ड याद रखिएगा जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में दिए। 77th एडिशन है कांस फिल्म फेस्टिवल। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान? याद है मैंने आपको गोल्ड विनर एक दो सेशंस में बताएं, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब ये खत्म हो जाएगा तो हम इसकी मेडल टेली एक बार देख लें। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ किया गया? जापान। ओके, यहाँ पर भारत पदक तालिका में 6th नंबर पर रहा है, 6ठे स्थान। पूरी डिटेल एक बार मेडल टेली यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझिए कि 11वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो कि जापान के कोबे शहर में आयोजित। इंडिया ने 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 17 मेडल अपने नाम किए, और 17 मेडल के साथ भारत मेडल टेली में 6ठे स्थान। पहले पर कौन? तो पहले पर आता है चाइना 87 मेडल, जिसमें से 33 गोल्ड है। सेकेंड पर ब्राजील 42 मेडल, 19 यहाँ पर हो जाते हैं गोल्ड, और इंडिया 17 मेडल जिसमें से 6 हो जाते हैं गोल्ड। ओके, और मेडल टेली में तीसरा नहीं, सॉरी, 6ठा है ना। टॉप 2 याद रख लो और हम किस स्थान पे ये याद रख, तो हम 6ठे नंबर पे, तो नोट कीजिएगा। अब गोल्ड मेडल विनर की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित। तो गोल्ड विनर की बात करें, 6 गोल्ड आए। मरियम थंगावेलु पुरुष हाई जंप, सुमित अंतिल पुरुष भाला फेंक, सचिन खिलाड़ी पुरुष शॉट पुल, सिमरन शर्मा महिला 200 मीटर, दीप्ति जीवनजी महिला 400 मीटर रेस, एकता भ्याना महिला क्लब थ्रो। ठीक है, ये है गोल्ड विनर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के द्वारा, और शुरुआत की गई थी 1990। भारत मेडल टेली में 2024 के इवेंट में 6ठे स्थान। डन। कितने मेडल जीते ये मत भूलिएगा, 17 मेडल, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। आगे आइए, चर्चा में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वतमाला के एक हिस्से में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देख अभी सुर्खियों में क्यों है? तो तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू, हाथियों की गिनती की शुरुआत की है, जो कि 3 दिन तक की जाए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर यह टाइगर रिजर्व। हमसे स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट हो जाएगा तमिलनाडु। एक सेंचुरी के रूप में 2008 में इसे डेवलप किया गया था, टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 2013। ओके, यहाँ पर तमिलनाडु में स्थानीय जनजातियों का भी निवास देखने को मिलता है, इरुला और कुरुम्बा जनजातियों से क्वेश्चन आता है कि इरुला और कुरुम्बा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? ये देखने को मिल जाएगी
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व मतलब भारत के तमिलनाडु राज्य में 3 दिवसीय हाथी जनगणना चल रही। तो यहाँ पर अगर आप मैप देखेंगे तमिलनाडु का, तो इस एरिया में आपको देखा तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम के नाम। वैज्ञानिकों की इंटरनेशनल टीम द्वारा खोजा गया ग्लिस 12b क्या है? तो ग्लिस 12b एक अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट है जिसको हाल ही में वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने खोजा। एक्सोप्लैनेट समझते हैं क्या होता है? वो प्लेनेट जो कि हमारे सौर मंडल के बाहर के, ये कहलाते हैं एक्सोप्लैनेट। तो हाल ही में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जो कि नासा का एक सैटेलाइट है, इसका यूज करके वैज्ञानिकों की जो इंटरनेशनल टीम है उन्होंने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है भारत के सौरमंडल के बाहर, जिसे नाम दिया गया है ग्लिस 12b। अब इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जितनी भी परिस्थितियां हैं वो जीवन के अनुकूल, जितनी भी परिस्थितियां हम देख रहे हैं, सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, वो सब जीवन के अनुकूल है। तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि शायद यहाँ पर जीवन का कोई साक्ष्य मिल सकता है, क्योंकि हमारे सौरमंडल के बाहर भी तो जीवन का साक्ष्य ढूंढा जा रहा है। पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह देखने को मिल जाएगा। एक्सोप्लैनेट है जिसको नाम दिया गया है ग्लिस 12। ठीक है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऐसे जो कार्ययक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, नॉर्मली आपको पता है राजधानी में होते हैं। ये नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ये प्रगति 2024 प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है। यहां पर देखिए प्रगति का फुल फॉर्म देखने जाएं तो फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन, ये प्रगति का फुल फॉर्म। उद्देश्य देखें तो आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना, इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाना इस प्रोग्राम को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 28 मई 2024 को यह नई दिल्ली में आयोजित किया। ठीक है। तो उद्देश्य पता चल गया। कार्यक्रम का इनॉग्रेशन आयुष मिनिस्ट्री के सचिव करेंगे वेद राजेश कोटेचा। नाम छोड़ सकते हो, पर आयोजन कहां हो रहा है ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़े। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहिद अफरीदी। वैसे पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं। क्रिकेटर कहाँ के? पाकिस्तान के। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेटर। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में होने वाला, उसमें 3 ब्रांड एम्बेसडर पहले बनाए जा चुके। पहले तो ये समझो कि आयोजन कहाँ हो रहा है। तो आयोजन हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। मेंस टी20 वर्ल्ड कप है 2024। हमारी भारतीय टीम रवाना हो भी गई है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा ये। शाहिद अफरीदी अब ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इसके, लेकिन 3 ब्रांड एम्बेसडर पहले भी बन चुके। एक युवराज सिंह जो कि भारतीय क्रिकेटर है, उसेन बोल्ट जो कि जमैका के धावक हैं, और क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है ना। तो क्रिस गेल, जमैका के धावक उसेन बोल्ट और भारतीय क्रिकेटर युवराज। अब चौथे ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? शाहिद अफरीदी। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। मरुभूमि नेशनल पार्क राजस्थान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहां पर डिटेक्ट? तो राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क बोल लो या फिर मरुभूमि नेशनल पार्क बोल लो, ये भारत के राजस्थान में स्थित। यहाँ पर हाल ही में एक वाटर होल सर्वेक्षण करवाया गया है जिसमें 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर डिटेक्ट, कितने? 64। ठीक है। तो हमको सबसे पहला तो नेशनल पार्क से ही जरूरत है हमको यहाँ पर कि मरुभूमि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में होगा, राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ पर हाल ही में वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण किया गया जिसमें 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डिटेक्ट किए गए। पक्षी एक तरह का, ठीक है ना। 2022 में जब जनगणना की गई थी तब इनकी संख्या वहां पर 42 और अब ये बढ़कर 64।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान क्षेत्र में गोडावण के नाम से जाना जाता है, राजस्थानी वर्ड है गोडावण, ठीक है ना, इसके नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी, ये एक इंटरेस्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की रेड डेटा बुक में शामिल है, गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही अनुकूल है, इसीलिए इनका संरक्षण किया जाने के लिए इनकी संख्याओं को डिटेक्ट किया जाता है कि कितनी संख्या देखने को मिल रही है और संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए। तो मरुभूमि नेशनल पार्क में 2024 में कितनी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को डिटेक्ट किया गया, तो ये हो जाती है 60। डन। यहाँ पर 24 मई के सभी करंट अफेयर हो गए। अब हम आएंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करें। देखें, सुर्खियों में रहा मिशन ईशान किस क्षेत्र से है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, मिशन ईशान। सेकेंड, टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश के अटाकामा में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया? तो यह कौन सा है? चिली, दक्षिण अमेरिका। आगे आइए, हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो ये कब के लिए घोषणा 2024 में हुई है, पहली बार मनाया गया 25 मई को, 25 मई। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की अनसुया सेन गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस फिल्म के लिए जीता? द शेमलेस, अभी हमने बात की। UEFA यूरोपा लीग का फाइनल आयरलैंड के अविवा स्टेडियम में खेला गया है। भैया जीता किसने? तो ये जीता है अटलांटा BC ने। इसने हराया है बायर लीवरकुसेन फुटबॉल। 12 देश और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 2004। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है भारत का उत्तर प्रदेश। भारत के पहले सरकारी AI एंकर क्रश और भूमि को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है DD किसान के, है ना। आगे आए, किस राज्य के हफ्सीगुड़ा और सैनिकपुरी में भूजल की कमी से निपटने के लिए शैलो एक्वाफेयर मैनेजमेंट पायलट मॉडल या प्रोजेक्ट लागू किया गया? ये कहां पर है? भारत के तेलंगाना राज्य में। आगे आए, हाल ही में किस मंत्रालय ने खाद्य और पोषण बोर्ड मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को खत्म कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है? तो यह है महिला एवं बाल विकास। आंसर। आगे आ जाए, अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो कि कल के सेशन के थे। आंसर ले लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह, आता हमने इसको काफी सेशंस पहले। चर्चित टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य। और विश्व मैराथन रिकॉर्ड धावक केल्विन किप्टन, एक एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी, केनिया के धावक, केनिया, है ना। तो जितेंद्र कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया, वैसे सभी के आंसर बिल्कुल सही थे कल के सेशन में। तो नीना सिंह अरुणाचल प्रदेश और केनिया के एथलीट है केल्विन किप्टन। ओके, तो यहां पर आज के सेशन में आज के लेटेस्ट करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा, कल के करंट अफेयर को हमने रिवाइज भी किया। इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत ही अच्छे करंट अफेयर थे। यहाँ पर आज मेडल टेली और स्पोर्ट्स के ज्यादा चीजें थी, फैक्ट ज्यादा थे, लेकिन वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इंग्लिश वोकेबलरी की ई बुक आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट उसे कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।